हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। एक्चुअली ये वीडियो जो है मार्केट बेसिक्स पे फोकस करेगा। पास्ट वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उसमें बुक रिव्यू दे रहा हूँ, उसमें डिमांड सप्लाई, ट्रेंड, इंडिकेटर्स और भी दूसरी चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। बट मुझे ये लगा कि पहले मार्केट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो भी हम अदर लर्निंग्स कर रहे हैं थ्रू प्राइस पैटर्न, थ्रू वॉल्यूम पैटर्न, थ्रू ट्रेंड्स, थ्रू इंडिकेटर्स, वो कुछ सिग्निफिकेंस देगा। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि मतलब है तो बहुत बेसिक चीज़, और आई थिंक ये चीज़ें इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर अगर किसी बुक का मैं कहूँ तो यही होना चाहिए कि मार्केट है क्या और मार्केट चलता कैसे है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या है और हमें क्या देखना है मार्केट में, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें कैसे प्रॉफिट बनाना है। ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा मार्केट में, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होना चाहिए मार्केट में। उसके बाद ही जो अलग अलग चीज़ें वो मैटर करती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम बेसिक्स, मार्केट्स कैसे चलते हैं वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा पहला एक बात कॉमन सेंस आप समझो। स्टॉक मार्केट जो है वो सबसे बड़ा बिजनेस है वर्ल्ड ओवर का। हर कंट्री में स्टॉक एक्सचेंजेस है, हर कंपनी उसमें अच्छी कंपनी लिस्टेड है। वो बिजनेस मैन का बिजनेस है, आप एक तरह से कह लो। तो आप मान लो कि एक बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कह लो इन्वॉल्व है। तो उसको जो स्मार्ट माइंड है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो मनी बनाना जानते हैं बिजनेस को, वो इस बिजनेस को इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक मनी मिंटिंग मशीन है। यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, तो जहाँ से भी प्रॉफिट आ सकता है वहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेसमैन ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मिसकंसेप्शन निकाल देना चाहिए कि मार्केट जो है वो रैंडमली चलता है। मार्केट कोई भी रैंडमली नहीं चल रहा है। मार्केट जो है प्रोफेशनल्स के द्वारा रन किया जाता है। प्रोफेशनल्स का मीनिंग है मार्केट मेकर्स, या आप उनको ऑपरेटर कह लो, या उनको आप स्ट्रॉन्ग होल्डर कह लो। ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये मार्केट को प्रोफेशनली रन करते हैं विद अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट। आप ये बेसिक अजम्पशन ऑफ मार्केट का ध्यान में रख लो। कोई भी प्राइस पैटर्न जो है हायर हाई हायर लो क्यों बना रहा है? कोई रैंडमली किसी के एक्शन से, हमारे आपके एक्शन से रैंडमली नहीं बन रहा है। आप बोल देखोगे कोई स्टॉक ऊपर गया फिर अचानक से नीचे आने लगा, तो हमारे और आपके एक्शन से एक बुल मार्केट जो है बियर में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। रिटेलर्स के एक्शन से बुल मार्केट बियर में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। रिटेलर्स के एक्शन से बुल मार्केट साइडवेज नहीं जा सकता है। रिटेलर्स के एक्शन से एक डाउनवर्ड मार्केट हॉल्ट नहीं कर सकता। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब बेसिकली प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। जो स्मार्ट मनी है वो कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स है वो कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आप ये समझ लो कि फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स ये सब सारे एक्शन किया जाता है। मार्केट ऊपर ले जाया जाता है, फिर नीचे लाया जाता है, फिर ऊपर ले जाया जाता है, और ये साइकिल रिपीट होते रहता है। ये ऐसा नहीं है कि ये साइकिल रुक जाता है। ओवर द 100 ईयर्स जितना भी दिन स्टॉक मार्केट चला है, ये साइकिल चलता आ रहा है और चलता रहेगा, बिकॉज इसी के थ्रू पैसा बन रहा है। और वीक होल्डर्स कौन है? वीक होल्डर्स जो हैं वो हमारे आपकी तरह रिटेलर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो हर्ड मेंटालिटी रखते हैं। प्रोफेशनल्स जैसे मान लो डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, पुलिस ऑफिसर प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर प्रोफेशनल है, इसी तरह मार्केट को भी प्रोफेशनल चला रहे हैं। हम आप सोचते हैं कि 4 दिन 5 दिन का कोर्स करके 1 महीने पढ़ के हम पैसे बनाने लगेंगे। तो ये आई थिंक एक गलत एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, बिकॉज आप प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि मार्केट एक तरह से कह सकते हैं जीरो सम गेम है। तो कोई मनी लूज़ कर रहा है तो कोई गेन कर रहा है। प्रोफेशनल्स जो है वीक होल्डर्स के मनी को ले रहे हैं। 90% लोग लूज़ करते हैं। तो जब वी आर अप अगेंस्ट प्रोफेशनल्स, वी आर अप अगेंस्ट द स्मार्ट मनी, तो हमें भी कुछ स्किल सेट सीखना चाहिए, कुछ स्किल सेट पे वर्क करना चाहिए। और पहला चीज़ तो ये हो गया। और सेकंड चीज़ ये है कि हमें प्रोफेशनल्स के एक्टिविटी को चार्ट पे देखना भी सीखना चाहिए। तो मैं दो बातें कह रहा हूँ। पहला तो हमें अपने स्किल सेट बढ़ाना चाहिए, हमें कुछ डेवलप करना चाहिए अपना सिस्टम जिसमें हमें एज मिले। और दूसरा, हमें प्रोफेशनल्स की एक्टिविटी चार्ट पर आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। दोनों ही चीज़ें आसान नहीं है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही होगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बनाना फिजिबल नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस ऑफ चार्ट ट्रेडिंग काफ़ी काम आता है। तो आई होप फ्रेंड्स,
ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मार्केट कौन रन कर रहा है। मार्केट रैंडमली नहीं मूव कर रहा, प्रोफेशनल्स चला रहे हैं। एक बात और मैं बोल दूं, प्रोफेशनल्स चला रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि उनका सिंडिकेट बना हुआ वो जब चाहे जैसे चाहे मार्केट को ले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मल्टीपल प्रोफेशनल्स मार्केट में, FII है, DII है, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो सब ऐसा नहीं कि एक रूम में बैठ कर डिसाइड करते हैं कि आज मार्केट ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले गया, फिर एक रूम में बैठ कर डिसाइड करते हैं या जो मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि आज नीचे ले जाना है, ऐसा नहीं है। वो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रेजेंट कर रहा है थ्रू न्यूज़, थ्रू अर्निंग्स या थ्रू अदर थिंग्स, वो उसका एडवांटेज लेते हैं, क्राउड साइकोलॉजी का इफेक्ट करते हैं और प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। ये फिर से मैं रिपीट कर दूं, मार्केट मेकर्स जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जो मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो उसको बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपने फेवर में मार्केट को ले जाते हैं और रिटेलर्स का लॉस होता है। आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए मार्केट में। आप देखो कि जब भी आप मार्केट को स्टडी करोगे तो एक चीज़ आता है कि मार्केट जो है डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस घट जाएगा। तो एक बैलेंस की तरह अज्यूम किया जाता है मार्केट को। जब हम रीड करते हैं बुक्स को तो हमें एक अजम्पशन ये दिमाग में आता है, ये प्लेन रीडिंग से, कि बहुत ही बैलेंस है, एक बायर है तो एक सेलर है। पर इस तरह नहीं है, इस पर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट में क्या है, प्राइस है, जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप देखते हो, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी है। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो हमें स्टडी करना चाहिए। प्राइस को हम प्राइस एक्शन से स्टडी कर सकते हैं, जो प्राइस पैटर्न्स बनता है। वॉल्यूम जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन है, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे प्राइस का क्या स्प्रेड है, उसका एनालिसिस करके हम देखना चाहिए। बिकॉज वॉल्यूम जो है क्या दिखाता है, एक्टिविटी दिखाता है पार्टिसिपेंट्स का। ज़्यादा वॉल्यूम है मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट एक्टिव है, तो वॉल्यूम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आप मान लो एक है। मोमेंटम जो है, मोमेंटम के सामने मैंने दो इंडिकेटर लिखा हुआ, और भी इंडिकेटर्स हैं। मोमेंटम एक तरह से मान लो कि जैसे आप अपहिल जा रहे हो तो आपको कार में मोमेंटम चाहिए, तभी आप ऊपर जा पाओगे। अपहिल अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको मोमेंटम चाहिए। आप मान लो 150 की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, आप 150 की स्पीड से जा रहे हो और आपने बीच में चाबी बंद कर दिया कार का। कार ऐसा नहीं है कि जैसे ही चाबी बंद किया वहीं से वापस आ जाएगी, वो थोड़ा आगे जाएगी, धीरे धीरे आगे जाएगी, उसके बाद रिवर्स करने लगेगी, उसके बाद डाउन स्लोप आएगी। इसी तरह मार्केट है, अगर मार्केट में मोमेंटम कम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ से कम हुआ वहीं से फ्लैट गिर जाएगा, वो धीरे धीरे लो स्पीड से ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो मोमेंटम का स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। वॉलेटिलिटी जो बॉलिंजर बैंड बताता है, मतलब वो टॉप और बॉटम प्राइस का डिफरेंस, जो जनरल टॉप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हाई और लो का डिफरेंस होता है, वही वॉलेटिलिटी है। तो एक स्टॉक कितना वॉलेटाइल है, एक दिन में कितना मूव करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस और अदर पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं। तो आप समरी में देख के चलो, मोटा मोटी देख के चलो, तो हमें ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। प्राइस पे फोकस करना है, वॉल्यूम पे फोकस करना है, मोमेंटम पे फोकस करना है और वॉलेटिलिटी पे फोकस करना है। और इन सब को मिला के जो मार्केट साइकोलॉजी है वो स्टडी करना है। बिकॉज प्रोफेशनल जो है ना, वो इमोशंस ऑफ रिटेलर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठा के प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप देखो कि आप बोलोगे कि मार्केट जो है वो रैंडमली है, साइकोलॉजी हर इंडिविजुअल का अलग अलग है, हर इंडिविजुअल साइकोलॉजी को आप जान नहीं सकते। तो इसमें एक एग्जांपल बहुत जगह पढ़ोगे कि हम मान लो एक रूम है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, सबका साइकोलॉजी अलग अलग है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है कोई। लेकिन अगर मान लो इस रूम में आग लग गई, आग लग गई तो सब गेट की तरफ भागेंगे, जिसको कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस सिचुएशन में, अगर आप स्ट्रेस सिचुएशन में इंडिविजुअल्स को जाओगे तो वो एक प्रिडिक्टेबल वे में रिएक्ट करते हैं। तो मार्केट में स्ट्रेस क्या लॉस है, अगर बहुत हार्ड लॉस में होगी तो जैसे ही ब्रेक इवन पे आएगा वो सब ट्राई करेंगे कि वहाँ से निकल जाए, तो एक रेजिस्टेंस की तरह वो एरिया एक्ट करेगा। तो इवन दो हर इंडिविजुअल की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, बट स्ट्रेस सिचुएशन में जो है इंडिविजुअल एक प्रिडिक्टेबल वे में एक्ट करते हैं। और स्ट्रेस सिचुएशन मार्केट में होता है प्रॉफिट लॉस। ज़्यादा प्रॉफिट हो गया वो भी स्ट्रेस है कि मार्केट गिर ना जाए, यार डबल हो गया पैसा, 30% गिर गया, लॉस हो गया, वो भी एक स्ट्रेस गिल्ट होता है। अगर आपका पोजीशन लॉस में चल रहा है तो वो भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस में लोग प्रेडिक्टेबल वे में रिएक्ट करते हैं और इसी प्रेडिक्टेबल वे
का फ़ायदा उठा के प्रोफेशनल जो है हर्ट के इमोशंस के साथ खेलते हैं, है ना। अब देखो मान लो कोई यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रहा है कोई स्टॉक, अब सारे रिटेलर्स जो है सब जो है ये देखने की रेंज जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो सारे रिटेलर खुशी खुशी आ जाते हैं। हर्ड मेंटालिटी है कि ब्रेकआउट हुआ, बाई कर लो, स्टॉक ऊपर जाएगा। और आप देखोगे कि क्लोजिंग विद इन दिस रेंज होता है, शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन बनता है, मार्केट नीचे आ जाता है सब सारे बायर्स को ट्रैप करके। तो यहाँ स्ट्रेस सिचुएशन था, एक जॉय था कि हाँ मैंने पकड़ लिया, ब्रेकआउट पकड़ लिया, हम यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे हर्ट के इमोशंस के प्ले करके जो है मार्केट आपको ट्रैप कर लेता है, जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है। तो मार्केट में जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? देखो हमें देखना है कि बुल मार्केट क्यों होता है, वाई डू वी हैव बुल मार्केट, या वाई डू वी हैव बियर मार्केट, या वाई जो है मार्केट स्ट्रांगली ट्रेंड करता है, कभी 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 साइडवेज हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ये सब रैंडमली नहीं होता, ये सब किया जाता है। बुल मार्केट बनाया जाता है, बियर मार्केट बनाया जाता है, मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग बनाया जाता है, मार्केट को साइडवेज किया जाता है। और इन सब से यही होता है मार्केट में, बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग है, साइडवेज मार्केट है। तो हमें इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और इनसे प्रॉफिट कैसे कमाना है, यही हमें सीखना है। यही हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मार्केट में। जो भी हम बुक स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम वीडियोज़ देख रहे हैं या खुद का एनालिसिस कर रहे हैं, बस हमें यही आइडेंटिफाई करना है क्यों बुल मार्केट होता है। बुल मार्केट है तो क्या इंडिकेटर्स इसमें कैसे बिहेव करते हैं, प्राइस कैसा बिहेव करता है, वॉल्यूम का पैटर्न क्या होता है, मोमेंटम कैसा होता है। तो ये हमें बुल मार्केट का एक पैटर्न फिक्स करना है। बियर मार्केट में सिमिलर एनालिसिस करना है, प्राइस कैसे बिहेव करता है, ट्रेंड कैसा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, वॉल्यूम कैसे बिहेव करता है, इंडिकेटर्स किस रेंज में मूव करते हैं। सिमिलरली मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग है तो सेम चीज़ एनालाइज करना है, साइडवेज है तो इंडिकेटर क्या कर रहा है, मूविंग एवरेजेस क्या है, बस यही चीज़ है। उसके बाद हमको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लेना है मार्केट से। तो फ्रेंड्स ये लास्ट स्लाइड मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, और मैं मार्केट बेसिक्स पे और वीडियोस बनाऊँगा। तो एक बात कहा जाता है कि फॉर एवरी बायर देयर इज ए सेलर इन द मार्केट, ये काफ़ी बैलेंस्ड व्यू देता है, बट इसको हमको मार्केट के रेस्पेक्ट में थोड़ा राइट इंटरप्रेट करना चाहिए। जैसे मान लो मार्केट में एक लेवल में बहुत सारे सेल ऑर्डर हैं, आपने बाई किया, मान लो आपने एक ऑर्डर बाई किया, बट यहाँ थाउजेंड्स ऑफ सेल ऑर्डर में भी जस्ट उसके ऊपर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बैलेंस्ड व्यू, अगर ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो मार्केट इसके बाद नीचे आ जाएगा। तो फॉर एवरी बायर देयर इज ए सेलर, ये बैलेंस्ड व्यू ऐसा करके कुछ नहीं होता है। फॉर एवरी बायर देयर इज ए सेलर बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर सेलर्स आल्सो वेटिंग फॉर देम टू सेल एट जस्ट नियर बाई प्राइसेस टू गेट द मार्केट लोअर। इसी तरह नीचे में फॉर एवरी सेलर देयर इज ए बायर, फॉर एवरी सेलर देयर इज ए बायर बट देयर में भी थाउजेंड्स ऑफ बायर वेटिंग कि थोड़ा प्राइस नीचे आ जाए, मैं इसको खरीद के प्राइस को ड्राइव ऊपर कर लूँ। ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। और वॉल्यूम जो है एक एक्टिविटी है, वॉल्यूम जो है आपको स्मार्ट मनी के एक्टिविटी को बताता है। तो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम एरियाज जो है या हाई वॉल्यूम का जो रीजन है या स्पाइक्स है, उनको बहुत केयरफुली स्टडी करना चाहिए हमको। उसके बाद है कि आर्ट ऑफ रीडिंग द मार्केट इज़ टू टेक एन ओवरऑल व्यू, हमको ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर का व्यू लेना चाहिए रैदर देन इंडिविजुअल बार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बार भी इंपॉर्टेंट है बट वो कहाँ अपीयर कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत ही जो मार्केट का बेसिक्स है, मार्केट कैसे बना है, हमें क्या सीख, व्हाट आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमें क्या क्या पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स पे फोकस करना चाहिए, ये आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच।